सरकार ने जिस प्रकार का व्यवहार किया है वो आपत्तिजनक है, दुखद है और भारत के लोकतंत्र के लिए चिंताजनक विषय भी है। दिस इज नॉट बिकमिंग ऑफ ए फेडरल स्ट्रक्चर। खुद द्रौपदी जी एक आदिवासी समाज से आती है। इंटरनेशनल संथाल कॉन्फ्रेंस में जिस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया गया, उन्हें झूठ बताया गया, उनको भटकाया गया कि जिस स्थान पर उनका कार्यक्रम रखा गया उस स्थान पे संथाल कम्युनिटी के लोग पहुंच नहीं पाए और एक कोशिश की गई कि कहीं ना कहीं उनको भ्रम में डालकर संथाल कम्युनिटी के लोगों से उन्हें दूर रखा जाए, आदिवासियों से उन्हें दूर रखा जाए, यह उचित नहीं है। आपने महामहिम राष्ट्रपति जी के बड़े हृदय को देखा आज। उन्होंने अपने व्यथा को भी कितने मीठे और मृदु भाषा में प्रस्तुत किया। उन्होंने जहां ममता बनर्जी को एक तरफ छोटी बहन बताया और अपने आप को बंगाल की बेटी भी बताया, अपने आप को आदिवासी समाज का भी बताया, वहीं उन्होंने दुख भी जताया कि एक प्रोटोकॉल होता है कि जब राष्ट्रपति आते हैं तब चीफ मिनिस्टर भी आते हैं, तब मिनिस्टर्स भी आते हैं और इन छोटे छोटे प्रोटोकॉल से ही भारतवर्ष लोकतंत्र बनता है, उसकी एक बहुत बड़ी महिमा बनती है। आज ये अपमान केवल द्रौपदी मुर्मू जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनका नहीं हुआ है, यह अपमान पूरे भारतवर्ष का हुआ है। यह अपमान केवल संथाल समाज के हमारे आदिवासी भाई बहनों का नहीं हुआ है, यह अपमान संपूर्ण आदिवासी समाज का हुआ है। और मैं भी एक उड़ीसा का निवासी हूं। उड़ीसा को गर्व है, उड़ीसा और बंगाल का जो रिश्ता है ये हम दोनों के लिए बहुत मायने रखता है। इसीलिए महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने आप को बंगाल की भी बेटी बताया, क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत मानते हैं। आज कहीं न कहीं बंगाल की सरकार ने, ममता बनर्जी ने उड़ीसा की बेटी और बंगाल की बेटी का अपमान किया है। जो प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के साथ, वो केवल एक प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं है, दरअसल वो संविधान के प्रिंसिपल का उल्लंघन है। देश की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति का जिस प्रकार से टीएमसी ने जानबूझकर अपमान किया है, और केवल उनका अपमान नहीं किया है, केवल संविधान का अपमान नहीं हुआ है, संवैधानिक पद का अपमान नहीं हुआ है, बल्कि पूरे आदिवासी समाज का अपमान करने का जो कार्य किया है। एक तो ना ममता बनर्जी ना कोई उनके मंत्री जो प्रोटोकॉल के हिसाब से राष्ट्रपति को रिसीव करते हैं किसी भी प्रोग्राम के लिए, वो नहीं थे। फिर इंटरनेशनल प्रोग्राम किया जा रहा था आदिवासी समाज के लिए, उसको जानबूझकर शिफ्ट किया गया उस वेन्यू को। जब वहाँ पर प्रोग्राम किया भी गया तो बेसिक प्रिपेयर्डनेस भी उसमें नहीं थी। और जिस प्रकार से ये पूरी घटनाक्रम हुई है, ये दिखाता है कि दरअसल टीएमसी को संविधान और संवैधानिक पदों से इतनी नफरत है कि कभी राष्ट्रपति को, कभी उपराष्ट्रपति को, कभी स्पीकर को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, इलेक्शन कमीशन को बार बार अपमानित करते हैं। मुझे लगता है कि आज इस पर अनर्गल डिफेंस देने के बदले ममता बनर्जी और टीएमसी को माफ़ी मांगनी चाहिए कि आदिवासी बेटी के साथ और आदिवासी समाज के साथ और अंबेडकर जी के संविधान के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया, सारी सीमाएं पार की गई। परंतु दुख की बात यह भी है कि कांग्रेस पार्टी जो संविधान की बड़ी रक्षक बन के घूमती है, जो आदिवासी समाज की बड़ी बातें करती है, ना राहुल गांधी ना प्रियंका वाड्रा एक शब्द बोल पा रहे, जबकि अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं इस पे। मुझे लगता है उनकी चुप्पी भी बहुत कुछ बोल रही है। देखिए, कल जो कुछ भी महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ हुआ पश्चिम बंगाल में, उससे ज़्यादा घटिया हरकत हमने किसी भी राज्य सरकार की आज तक नहीं देखी। साहब आप बताएं, प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है, मुख्यमंत्री नहीं गई, किसी मंत्री को नहीं भेजा, और राष्ट्रपति जी के तय कार्यक्रम स्थल को उन्होंने बदलकर ऐसे एक छोटे से इलाके में कर दिया जहां लोग भी नहीं जुट पाएंगे। राष्ट्रपति जी ने अपना दुख जाहिर किया, कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार क्यों इस तरीके का व्यवहार करी, ये समझ से परे है। राष्ट्रपति का डिस्प्लेजर शो करना, पहले सरकारें डिसमिस हो जाती थी इस बात पे। पूरे तरीके से संवैधानिक मशीनरी का ब्रेकडाउन है साहब।
जिस तरीके से राष्ट्रपति का अपमान हुआ, एक आदिवासी बेटी का अपमान हुआ पश्चिम बंगाल में, पूरे महिला समाज का अपमान हुआ, देश की सर्वोच्च पद पर बैठी एक बेटी का अपमान जिस तरीके से ममता बनर्जी ने किया है ना, आने वाले समय में तो इनको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। और बेशर्मी देखिए साहब, कह रही है कि भाजपा राष्ट्रपति से बुलवा रही है। क्या एक आदिवासी बेटी का अपना विवेक नहीं होता? तो आज पूरा जो देश है वो उद्वेलित है और पूरा आदिवासी समाज तो मुझे लगता है सड़कों पर उतरेगा अपनी इस आदिवासी बेटी के अपमान के खिलाफ में। ये एक जनजातीय संथाल जनजाति का कार्यक्रम था और उसमें इस तरह का व्यवहार, क्या कहेंगे आप? बहुत बड़ी आबादी है संथाल आदिवासी। देखिए बहुत ही शर्मनाक बात है। संथालों का जो इतिहास है, जैसा कि राष्ट्रपति महोदया ने भी बताया, वो पूरा त्याग का इतिहास है साहब। जो 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, उसके पहले वीर संथालों ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। ये वो संथालों का समागम था जो उनके वंशज थे, और उस कार्यक्रम को अवरोध करके ममता बनर्जी ने दिखा दिया कि वो तथाकथित रूप से जो कहती है कि आदिवासियों का, दलितों का बड़ा हित है उनके समाज में, बहुत महिलाओं का सम्मान करती हैं। ये पूरे तरीके से आदिवासी विरोधी सरकार है। और अभी तो चुनाव का घोषणा भी नहीं हुआ है, लेकिन राष्ट्रपति तो इन सब चीज़ों से ऊपर है। एक महिला आदिवासी बेटी, उसका इस तरीके से अपमान को देश तो नहीं आपको माफ़ करेगा ममता बनर्जी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी ने ऑल लिमिट्स क्रॉस कर दिया। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? सच में प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है कि सारे लिमिट को क्रॉस कर दिया साहब। और राष्ट्रपति को भी अब राजनीति में घसीट रही हैं। इससे पहले कांग्रेस के नेताओं ने उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, और डॉक्टर अजय जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा था साहब कि ये शैतानी सोच का प्रतिनिधित्व करती हैं। कांग्रेस के एक नेता धीर रंजन ने कहा था, राष्ट्रपत्नी जैसी बातें कह दी थी। और अब ममता बनर्जी ने जिस तरीके से ग्राउंड जीरो में राष्ट्रपति का अपमान किया, हमने कभी नहीं सुना कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम को उनकी मर्जी के खिलाफ दूसरे जगह पर शिफ्ट कर दिया गया। पश्चिम बंगाल की सरकार ने हद कर दी है और इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। और पूरे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का जब ब्रेकडाउन किसी राज्य में हो जाता है तो वहाँ क्या होता है अगला कदम, ये तो ममता जी को भी सोचना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा है कि राष्ट्रपति के पद का राजनीतिक फायदे के लिए उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने उल्टा पलटवार किया। बेशर्मी की हाइट कर रही हैं दीदी। राष्ट्रपति, क्या आपको क्या लगता है उनका विवेक नहीं? वो एक साधारण आदिवासी परिवार में जन्मी, तो क्या उनका अपना विवेक नहीं होता? क्या आदिवासियों का विवेक नहीं होता? उनको क्या लगता भाजपा राष्ट्रपति से बुलवा रही है? शर्म करनी चाहिए। ये कांग्रेस के समय हुआ करता था, जब राष्ट्रपति भवन कांग्रेस का एक्सटेंशन दफ्तर हुआ करता था। राष्ट्रपति महामहिम जो है वो अपने विवेक से निर्णय लेती है। लेकिन ममता बनर्जी जी को ये पचे क्या कैसे कि आदिवासी एक साधारण घर से रहने वाली बेटी अभी सर्वोच्च पद पर आसीन है। लेकिन जो कुछ भी हुआ पश्चिम बंगाल में, देश इसे कभी नहीं स्वीकार करेगा।